पर दादी कोई चोर ये आधी अधूरी पिक्चर लेके क्यों जाएगा? क्या है उसमें ऐसा? ये सिर्फ फोटोग्राफ नहीं था, उसके पीछे एक इनविजिबल कोड लिखा गया था जो तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद कोई डिकोड नहीं कर पाया। वेद की आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसे अब यकीन हो चुका था कि ये वही शख्स है जिसने उसे खुलेआम ललकारा था। अगर वेद ने उस आदमी को जल्दी नहीं ढूंढा तो उसका मकसद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। कोड? कौन सा कोड? और ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया दादी? ये समय सवाल जवाब का नहीं है। कोई तो है जो तुम्हारी असलियत जान चुका है और ये भी जान चुका है कि हम दोनों मिले हुए हैं। अब समय आ गया है, तुम्हें कंपनी में अपने पैर जमाने होंगे, अपनी पोजीशन बनानी होगी जल्द से जल्द। अब सवाल ये नहीं है कि वो आदमी कौन है, सवाल ये है कि उसका अगला वार कब और कहां होगा। कियारा, वेद, कियारा, कियारा, दरवाजा खोलो बेटा। वेद, कियारा, कियारा, कियारा अपने कमरे में नहीं थी। ये देख सावित्री की सांसें अटक गई। उन्होंने तुरंत कियारा को कॉल किया, लेकिन कियारा तो कॉल उठा ही नहीं रही थी। सिक्योरिटी, जल्दी आओ। एक काम करो, पूरा मेंशन छान मारो, सीसीटीवी फुटेज चेक करो और ढूंढो हमारी कियारा कहाँ है। अगर हमारी कियारा को कुछ हुआ ना तो सिर्फ तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम सबकी जान भी खतरे में होगी। कियारा मैम तो रॉयल क्लब गई हैं। वो ड्राइवर रमेश लेके गया उनको। ये सुनकर सावित्री को गुस्सा भी आया और एक पल को चैन की सांस भी मिली। आज से इस मेंशन में सारे सिक्योरिटीज चेंज हो जाएंगे। तुम में से कोई भी नहीं रहेगा, सब नए आएंगे। शर्म नहीं आती? हमारे मेंशन में हमारी नाक के नीचे से कोई हमारे कमरे में घुस गया और तुम लोगों को कानों कान खबर भी नहीं हुई। नहीं चाहिए तुम लोग, दफा हो जाओ यहाँ से। सॉरी मैम। सिक्योरिटी हेड और उसकी टीम बिना कुछ कहे वहां से चले गए। वेद तो अभी भी उस गायब हुई फोटो और कोड की सोच में डूबा था। वेद, आज से तुम कियारा के साथ रहोगे, उसके कमरे में साथ उठना बैठना, खाना खाना, साथ साथ ऑफिस जाना। एक पल भी तुम उसे अकेला नहीं छोड़ोगे। और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कियारा को अभी के अभी घर वापस लेके आओ। वेद को लगा कि जब जब वो अपने मकसद तक पहुंचने की कोशिश करता है, बीच में कियारा आ ही जाती है। दादी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं कहीं का किंग हूँ। आदेश दूंगा और वो मना नहीं कर पाएगी। तुम किंग हो और ये तो बस तुम्हारी हस्बैंड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जाओ, ले आओ कियारा को। ये पिस्तौल दादी तो धुरंधर की भी मां निकली। मैं खुद तो क्लब आज तक नहीं गया, तो उस नखरीली मिस खीरा को वहां से मना कर कैसे लेके आऊंगा। ठीक है दादी, जैसा आप कहें। यहाँ मुंबई के सबसे महंगे पॉश क्लब में, जहाँ लाइट्स की चमक और डीजे का बेस हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर रहा था, कियारा के हाई प्रोफाइल फ्रेंड्स समीक्षा, रिया और सार्थक पूरी तरह मस्ती में डूबे हुए थे, पर कियारा अपने फोन की स्क्रीन में घुसी हुई थी। Hey, you gorgeous girl, huh? वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की और मूड ऑफ है। Why? That should be illegal, huh? Yeah. Come on, tell me what happened. What happened? Just work stress, guys. Oh my God. Oh Work my stress. God, Miss Workaholic. वैसे भी लड़कों को ना दिमाग वाली लड़कियां पसंद नहीं होती हैं, उन्हें ड्रामा और डिम्पल वाली लड़कियां पसंद होती हैं, राइट? अब चाहे वो तुम्हारा ड्रीम मैन मिस्टर के क्यों ना हो सकता है वो यहीं कहीं हो। इसलिए स्ट्रेस को स्वाइप लेफ्ट एंड ग्लास को स्वाइप राइट। Yes. Come on. Cheers, No, cheers. Kiara. No, you need to take it. Kiara, एक शॉट से कुछ नहीं होने। हाँ। Just for me.
लड़कियों को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाना अच्छी बात नहीं है। You bloody idiot! Who the hell are you? कपड़े तो देखो इसके, ऐसा लग रहा है कि घर का पोछा पहन कर आया। नॉट आवर क्लास, लूजर, हाउ डेयर यू। गाइस ये मेरी दादी का पालतू है। इसे दादी ने मेरी जासूसी करने के लिए रखा है। एंड मुझे पीना है, मैं पीऊंगी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? अच्छा, तो इसलिए मुझे हस्बैंड बुलाने में शर्म आ रही है। मिस खीरा, दादी ने बोला है तुम्हें घर सलामत लेके आओ। अपना काम कर रहा। ये कहकर वेद वहीं बैठ गया। कियारा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने फोन पर सार्थक को मैसेज किया। इस इडियट को कैसे भी यहाँ से भगाओ, मैं इसे देखना भी नहीं चाहती। सार्थक तो बस कियारा को इम्प्रेस करने की फिराक में बैठा था और ये मैसेज पढ़ के तो उसे जबरदस्त मौका मिल गया। देख कर I'm challenging you, man. Challenging you to a round of drinks. अगर तू जीता तो कियारा तेरे साथ जाएगी, और अगर मैं जीता तो कियारा मुझे किस करेगी। क्यों कियारा? आई एम श्योर ये सार्थक की कोई चाल है। चैलेंज के बहाने से इसे टल्ली कर दूंगा। अगर ये जीत भी गया तो भी कियारा को यहां से ले जाने लायक नहीं रहेगा। ये तो लिवर का मैटर है, और तेरे लिवर में इतना खून नहीं होगा जितना मेरी बॉडी में दारू है। वेटर, सार्थक, 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 सार्थक। कुछ ही देर में टेबल एक वॉर जोन बन चुकी थी। शॉट्स की लाइन लग गई थी। सार्थक एक के बाद एक ग्लास खत्म कर रहा था और खुद को ऑलरेडी विनर समझ रहा था, और वेद के चेहरे पर महंगी शराब का जरा भी असर नहीं दिख रहा था। यार 10 शॉट्स के बाद तो सार्थक पूरा नशे में हो गया है, और ये है कि टल्ली होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंसान है या टैंक? मुझे तो टैंक ही लग रहा है। सार्थक ने मौका देखकर वेद की अगली ड्रिंक में गहरे नशे की पिल मिला दी। come on, now your turn. चलो इस चैलेंज को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। गेम ना तो ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है, इंटरेस्टिंग वे से खेलते हैं इसको। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उसने इतनी तेजी से ग्लासेस की अदला बदली की कि रिया और कियारा अपनी पल के झपकना ही भूल गई। सार्थक को अब खुद भी याद नहीं था कि कौन सी ड्रिंक में उसकी चाल छुपी थी। योर टर्न। ये सब देखकर कियारा इतनी इरिटेट हो गई कि वो टेबल पर रखी ड्रिंक को उठाकर सीधा गटक गई। ये डोंट स्पॉइल माय लाइफ। तुम भी एंजॉय करो, जो मेरा हो जाएगा आई विल लेट यू। चलो, बीवी ने मुंह दिखाई तो दी, नखरे वाली हो, लेकिन अमीर है मेरी खीरा। जान छूटी। सोनिया और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ, क्या भगवान, क्या आज के एपिसोड में इतना ड्रामा काफी नहीं था? तो अब इनको भी झेलना पड़ेगा। ये तो वही डिलीवरी बॉय है ना? आया होगा किसी की फूड डिलीवरी करने, वरना ऐसे हाई एंड क्लब में इस जैसे भिखारी को ना क्लीनिंग वर्क के लिए भी एंट्री ना दे।
सुनो, इन दोनों को मेरी तरफ से पार्टी। जब महंगी ड्रिंक अंदर जाएगी ना तो शायद सस्ती बातें कम निकले इनके मुंह से। और हाँ, मेरे लिए एक लेमन सोडा। इन दोनों के बिल मेरे कार्ड पे। चीज है। उसका एटीट्यूड देखकर सोनिया और उसके बॉयफ्रेंड रोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। बारटेंडर, जरा चेक कर लेना कि कार्ड असली है या नहीं। इस जैसे छड़क छाप लोगों को ना बेवकूफ बनाना बहुत अच्छे से आता है। मैम, ये कार्ड असली है। उसने फिर दोनों को क्लब की सबसे महंगी स्कॉच और वाइन सर्व की तो सोनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या हुआ? हाउ इज दिस पॉसिबल? इस भिखारी के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि हमें 80,000 की ड्रिंक ऑफर कर रहा है? लगा ना 440 वोल्ट का झटका। वैसे अच्छा हुआ उस दिन तुमने मुझे अपने रंग दिखा दिए, क्योंकि अगर तुम अपने रंग नहीं दिखाती ना तो आज मैं दुनिया की बेस्ट लड़की के साथ नहीं होता। ये कहते ही वो कियारा की तरफ इशारा करने वाला था, लेकिन पल भर में ही सार्थक नशे में धुत कियारा को अपनी तरफ खींच लेता है। उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए वो मौके का फायदा उठाकर मदहोश कियारा के साथ क्लब से निकल जाता है। वेद समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सार्थक तुरंत सुनसान सड़क पर मदहोश कियारा को अपनी गाड़ी में बिठाता है। इससे पहले कि कियारा कुछ समझ पाती, सार्थक खुद पास वाली सीट पर आ बैठता है। भूखे भेड़िए की तरह वो कियारा को हवस भरी नजरों से घूरने लगता है। पर तभी कुछ ऐसा होता है। ये क्या हो रहा है? यू इडियट! कमार, तुझे पता भी है कितने की गाड़ी है? जानना भी नहीं है। तू बचेगा नहीं। तुझे पता नहीं मैं किसका बेटा हूं। एक पल भी यहाँ पे और रुका ना तो तू किसी का बाप बनने लायक नहीं रहेगा। सार्थक ने डरते हुए तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। You know what? I hate you. क्या ड्रीम्स थे मेरे? मेरा पार्टनर हो ना जो मुझे समझे और जिसके साथ मुझे सेफ फील हो, मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प करे, मेरे लेवल का मिस्टर के जैसा। लेकिन मुझे क्या मिला? संभाल अपने आप को। I am not happy. मैं पता है only 5 years की थी जब मेरी मॉम डैड की डेथ हो गई थी, ठीक है? और मैं 20 years से मैंने अपना बिजनेस संभाला, अपने बिजनेस को ऊंचाई तक ले गई। पता है क्यों? कि दादी को एक दिन मुझ पे प्राउड फील होगा। मैंने उन पे आंखें बंद करके भरोसा किया, बट और दादी ने क्या किया? एक सड़क छाप से मेरी शादी कराती। ओके, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। I'm hurt. क्या रहा? वे चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ उसमें कियारा की कोई गलती नहीं थी। उसका मकसद था अपने पेरेंट्स के कातिलों को ढूंढना, गद्दार होने का कलंक मिटाना। लेकिन कियारा, वो तो इस बेबुनियादी रिश्ते में जबरदस्ती फंस गई है। लेकिन सावित्री ने अपनी ही पोती के साथ ऐसा क्यों किया? क्या संभालो। Don't touch me, delivery boy. ओके, लिसन। अभी वो इसी सोच में थी कि तभी सड़क की दूसरी तरफ से एक काला हेलमेट पहने हुए शख्स तेजी से बाइक उनकी ओर बढ़ा रहा था, जैसे उन पर हमला करना चाह रहा हो। क्या वेद उस बाइक वाले को रोक पाएगा? क्या वो कियारा को बचा लेगा? और क्या उसे अपनी मम्मी पापा की मौत का सच पता चलेगा? सावित्री के पास कौन से जवाब है जो वेद की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं? क्यों करवाई उन्होंने वेद और कियारा की शादी? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।